पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, और इस बयान को लेकर काफी बातें लोगों की सामने आ रही हैं। बागेश्वर बाबा ने मारे गए लोगों के लिए कहा था कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री के इसी बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। शंकराचार्य ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि उनका भी मोक्ष करा दो, अगर वो तैयार हैं तो हम धक्का मारकर उनका भी मोक्ष कराने को तैयार हैं। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। शंकराचार्य ने कहा कि किसका मोक्ष हो गया है, किसका नहीं हुआ है, यह अलग बात है। इस तरह पैरों के नीचे कुचलकर दम घुटकर जो बच्चे, महिलाएं, हमारी बहनें, भाई जो वृद्ध मरे हैं, उनके लिए मोक्ष हो गया कह देना बहुत सरल है। इसमें से कोई भी मोक्ष चाहता हो तो हम उनका मोक्ष करने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। बता दें कि मौनी अमावस्या पर बुधवार को संगम नोच पर भगदड़ मच गई थी और इस दौरान काफी लोगों की जान चली गई। सरकार की तरफ से 30 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। और इन्हीं मौतों को लेकर बागेश्वर बाबा ने एक कार्यक्रम में बोलते बोलते मौतों के मोक्ष पर बोल गए कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनका तो मोक्ष हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस कार्यक्रम के अंदर कहा था कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी है जो कि मर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य की वजह से, कुछ किसी और वजह से, और मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से जो घटना हुई हो वो निंदनीय है, बहुत विचित्र हुई है। लेकिन एक बात बताएं, यहाँ महाप्रयाग में जो मृत्यु है वो सबको आनी है, एक दिन मरना है, सबको मरना है। कोई गंगा के किनारे अगर मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। आप सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री ने मोक्ष पर क्या कहा था। हमका देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। आपको ये भी बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के जो बयान हैं वो ऐसे ही उलुल जुलुल आते रहते हैं, उनके जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि जो यहाँ पर आकर स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा, और उस पर भी उनकी काफी निंदा हुई थी। बयान में उन्होंने क्या कहा था वो भी आप सुन लीजिए। भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। कई लोग कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी, क्या बेरोजगारी खत्म? ऐसे तो हज यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना, चर्च में कैंडल जलाने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं। हर काम जो है गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी होता है। आदमी जो है भोजन करता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए? बाप को बाप कहता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए? अपने संबंध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए पिता की पूजा की जाती है। हर चीज गरीबी मिटाने के लिए नहीं, कुछ आस्था भी होती है। और इस दुनिया में अनेक कल्चर हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो सबको सबकी अपनी अपनी आस्था है। केवल हिंदू धर्म में ये दिखता है। हज यात्रा भर से या फिर उनकी चर्च वालों की कौन सी सिटी? वेटिकन सिटी, वहां भी तो लोग जाते हैं, तो क्या गरीबी मिटती है? हाँ। और कोई खुजली? यही उपाय है, हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होवे,
हमने तो डुबकी लगा ली। यहाँ बीमारियां दूर होती हैं, और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा।